नमस्कार मित्रों, मैं सुरेंद्र सिंह बिष्ट गंगावली यूट्यूब में आपका स्वागत करता हूं। मैं आज आपको मिलाऊंगा पिथौरागढ़ ज़िले के रहने वाले और रई में जिनका पैतृक घर है पैराग्लाइडर पायलट मनीष मखोलिया, जिन्होंने बहुत ही अल्प समय में अपना एक कीर्तिमान स्थापित किया है। और वो अभी वर्ल्ड पैराग्लाइडिंग कंपटीशन बीरबिलिंग हिमाचल में 8वीं पोजीशन में रहे, जिसमें कि करीब 100 पायलटों ने, विश्व के 100 पायलटों ने भाग लिया था और उनका बहुत ही शानदार प्रदर्शन रहा। और लंबे समय से भी इसकी तैयारी कर रहे थे, जिसमें उन्होंने प्रतिदिन 3 घंटे के आसपास उन्होंने गंगोली हाट, पिथौरागढ़ से गंगोली हाट की जो ये हवाई क्षेत्र है, जिसमें सैल पर्वत वाला और ये गुप्त गंगा वाला और लंकेश्वर वाला जो हमारा जो पहाड़ है, उसमें काफ़ी प्रैक्टिस की है, जिसकी बदौलत हुए 8वीं पोजीशन में आए। तो बने रहिए वीडियो में, हम मिलाते हैं आपको मनीष मखोलिया जी से। आज हमारे साथ हैं भारत के उभरते हुए पैराग्लाइडर पायलट मनीष भाई, साथ में दिनेश हैं, हमारे संतोष हैं, जैक और जिल। हम लोग सुबह मॉर्निंग वॉक में गंगोली हाट कोठरा वाली रोड में हैं। आप इतनी हाइट हो जाएंगी कि जहाँ उतरना कि हमको वहाँ पहुँचने वाला, मतलब कम से कम इतनी ऐसे ऊपर को नहीं जाएगा, आएगा नीचे को ही। हाँ, नीचे को जाएगा, ऊपर को जाता है वो थर्मल के अंदर ही गोल गोल जैसे चिकन काटते हैं, वो भी हाइट उनके बाद हाइट लेके वहाँ जाते हैं। कुछ चिड़ियाओं का ऐसा ही है, जो गरुड़ है, इस तरह का इसका भी है, अपनी वो लेता है, राउंडिंग जितनी हवा लेगा उतनी ज़्यादा वो करेगा। जैसे आज हमारी छत में हैं मनीष भाई, और हम लोग अभी किचन गार्डन पे चर्चा कर रहे हैं। मनीष भाई बहुत अच्छे पैराग्लाइडर उड़ाते हैं और अभी इन्होंने जो प्री वर्ल्ड कप हुआ था उसमें भारत का प्रतिनिधित्व किया और 8वीं पोजीशन हासिल की। और ये बहुत जल्दी ही, बहुत कम 2017 से अभी तक जितने घंटे की फ्लाइट कर दी है, लोग 10-20 साल में उतना कर पाते हैं। तो मनीष भाई थोड़ा आप बताएंगे अपनी जो जर्नी है उसके बारे में। जी, ये जितनी भी जर्नी है इसका पूरा योगदान मैं पिथौरागढ़ को देना चाहता हूँ। तो पिथौरागढ़ में काफ़ी अच्छी फ्लाइंग होती है और होती रही है, तो उसको देख के मैं काफ़ी मोटिवेट हुआ। तो वहीं से मैंने मतलब एक तरीके से शुरुआत करी। फिर मैं हिमाचल प्रदेश गया, बीरबिलिंग, जहाँ जो पैराग्लाइडिंग कैपिटल है इंडिया है, वहाँ मैंने पैराग्लाइडिंग सीखी अच्छी तरीके से और फिर रेगुलर बेसिस पे पिथौरागढ़ में प्रैक्टिस करने लग गया। तो ये काफ़ी अच्छी जगह मानी जाती है पैराग्लाइडिंग के लिए, क्योंकि यहाँ पर थर्मल्स बहुत अच्छे हैं और काफ़ी अच्छी टोपोग्राफी है। तो काफ़ी अच्छा लगता है यहाँ फ्लाइंग करके, और थर्मल्स वगैरह सब कुछ सब पॉजिटिव है। मनीष भाई थोड़ा सा हम आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि आपने लगभग जो जितने भी जो पहाड़ी जो राज्य हैं, लगभग सभी जगह पैराग्लाइडिंग कर लिया है। तो आजकल आप अपना जो अधिकांश जो समय है पिथौरागढ़ और गंगोली हाट के बीच हवा में व्यतीत कर रहे हैं। तो गंगोली हाट के बारे में बताइए कि गंगोली हाट में आने वाले समय में पैराग्लाइडिंग का जो दशा दिशा है वो किस तरह की रहेगी? जी, यहाँ पर तो पास में एक तो ये जो कुमाऊं भ्रमण के रूट में गंगोली हाट आता है, तो पाताल भुवनेश्वर एक काफ़ी अच्छा लोकप्रिय केव सर्किट है और केव्स वगैरह हैं, तो काफ़ी टूरिस्ट आते रहते हैं। तो यहाँ काफ़ी संभावना है कि पर्यटन आएंगे और युवा लोगों को रोज़गार मिल सकता है। और ये यहाँ पर लैंडिंग के भी काफ़ी ऑप्शंस हैं, कहीं भी आप उतर सकते हैं। तो आने वाले समय में इस जगह पे सोलो पायलट्स और टूरिस्ट वगैरह उनको पैराग्लाइडिंग हम करा सकते हैं, और कंपटीशन वगैरह भी हो सकता है यहाँ। मतलब एंडलेस पॉसिबिलिटीज़ है, जितना आप सोचें उससे ज़्यादा अच्छा हो सकता है। तो मनीष भाई थोड़ा सा हम लोग ये जानना चाहेंगे ना, जो आप पिथौरागढ़ बड़खा लेक से चह जाते हैं, जो आपका जो मुख्य जो रूट है, उसके बाद जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं, तो आपने इस एरिया में पिथौरागढ़ से गंगोली हाट का जो रास्ता है, उससे यहाँ से किस किस एरिया में आपने कितनी लंबी उड़ान भर रखी है अभी तक?
जी, ये तो मैं यहाँ से कम 100 बार आ गया हूँगा इस अच्छा। जगह पे। अब शायद दिखता नहीं होगा क्योंकि मैं ऊपर से आते रहता हूँ। तो इस रूट से मैं चहेत से होते हुए, गंगोली हाट होते हुए, लंकेश्वर होते हुए, कई बार मैं मुंशारी चले गया हूँ, चौकोड़ी चले गया हूँ, बागेश्वर चले गया हूँ। तो ये काफ़ी लंबा क्रॉस कंट्री रूट है। तो उसकी शुरुआत यहीं से होती है। यहीं से हाइट जब हमें मिलती है तभी हम आगे आते हैं, वरना वापस लौट जाते हैं। अच्छा, अभी जो गंगोली हाट में एक जीबल टॉप है, आपने उससे उड़ान भी भरी है, तो उसका अनुभव कैसा रहा आपको? जो टेक ऑफ साइड है, कैसी है वो? जी, मैं पिथौरागढ़ से उड़ के आया, फिर मैं टेक ऑफ में ही वहीं पर लैंड किया। उसके बाद फिर मैंने दूसरी उड़ान भरी वहाँ से। और काफ़ी शंकरदा लोग थे वहाँ, उनसे मैं मुलाकात करनी थी। एक पंकज भी आया था, उससे मुलाकात करी मैंने। उसके बाद मैंने उड़ान भरी। तो वहाँ भी काफ़ी संभावना है और टेक ऑफ भी काफ़ी अच्छा है, खुला है, और व्यू पॉइंट भी काफ़ी अच्छा है। और उसमें सुनने में आया कि काम होने वाला है, तो काफ़ी अच्छा बन के उभरेगा। और उसके बाद फिर कमर्शियल फ़्लाइट हो सकती है वहाँ से। अच्छा। और नीचे चिटगल में लैंडिंग है। लैंडिंग एरिया भी काफ़ी बहुत बड़ा है, अच्छा। तो उतरने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अगर यहाँ पे व्यावसायिक गतिविधियाँ कुछ वर्षों में अगर अपने उसमें आती हैं, तो संभावनाएं काफ़ी हैं यहाँ पे। नहीं, कुछ वर्षों का क्यों इंतजार करना है, अच्छा। जल्द से जल्दी शुरू कर देना है। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक। क्योंकि जितनी जल्दी शुरू करेंगे उतनी जल्दी आगे पॉसिबिलिटीज़ बढ़ती जाएंगी। अभी आप ये नज़दीकी मतलब कुछ दिन पहले ही जो प्री वर्ल्ड कप आपने पैराग्लाइडिंग का बीरबिलिंग आपका हिमाचल में किया था, उसका थोड़ा अनुभव बताइए, और आपका वहाँ पे जो अनुभव है वो कैसा रहा? जी, 8 दिनों का इवेंट था और हमारे पास 5 टास्क थे और एक ट्रायल टास्क था और बीच में एक दिन का गैप था। तो यहाँ ऐसा हुआ कि काफ़ी सुंदर जगह है, बीड बिलिंग और पैराग्लाइडिंग के लिए भी विख्यात है वो। तो काफ़ी देशों से उसमें पैराग्लाइडर आए थे। लगभग कितने पैराग्लाइडर थे उसमें आप उसमें जब 33 देशों के पैराग्लाइडर थे और संख्या उनकी? संख्या थी उनकी 95 के आसपास थी। अच्छा, हाँ तो बहुत एक अच्छा अनुभव रहा जी आपके जी, लिए। वो सब पूरे दुनिया के मतलब अच्छे पायलट आए हुए थे, तो उनके साथ उड़ के मतलब कुछ सीखने को मिला। अच्छा और मेरी स्पोर्ट्स क्लास में मेरी 8वीं रैंक आई और टॉप 10 में मैं ओनली इंडियन था। तो मेरे लिए भी काफ़ी गर्व की बात है कि अच्छा। छोटी सी जगह से, एक छोटे से क्षेत्र से मतलब इंडिया को रिप्रेजेंट करना। और उसका सारा मतलब श्रेय मैं अपने सीनियर जैसे शंकरदा हैं और अमित नेगी जी हैं उनको देना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे काफ़ी मोटिवेट किया कि आप अच्छा उड़ रहे हो और आप पार्टिसिपेट करो। तो मेरे लिए भी काफ़ी गर्व की बात है कि इस छोटी जगह से और यहाँ प्रैक्टिस करते करते यहाँ की प्रैक्टिस वहाँ काम आई कंपटीशन में। अच्छा, गंगोली हाट और ये हाँ, पिथौरागढ़ आप की जो जो पिथौरागढ़ में जो हाँ, कर रहे हैं इतने लंबे समय से। तो मैं जहाँ भी लैंड होता था लोग मुझसे पूछते थे कि तुम क्यों कर रहे हो, पैसे मिल रहे हैं, क्या मिल रहे हैं। मैं तो उनको कहता कि मैं कंपटीशन की तैयारी कर रहा हूँ। तो अब कुछ लोगों की समझ में नहीं आई थी कैसा कंपटीशन होता है, क्या होता है, क्या नहीं होता है। तो इसमें दूरियाँ, एक जो कंपटीशन होता है इसमें, जैसे कि पिथौरागढ़ से हमें उड़ के चौकोड़ी आना है, फिर चौकोड़ी से उड़ के हमें चंडाक जाना है, अच्छा फिर चंडाक से हमें बड़खा लेक जाना है। अच्छा तो ऐसे 4-5 पॉइंट होते हैं और ये दूरी कितने कम समय में जो कर लेता है अच्छा तो उसके उसके अंक सबसे ज़्यादा होते हैं, उसके हिसाब से रैंकिंग होती है। अच्छा। तो जो आपका ये जो कंपटीशन था, इसमें जो फर्स्ट जो पोजीशन रही वो किस देश की रही? इस फर्स्ट जो देश की पोजीशन रही वो ऑस्टिन कॉक्स थे, यूएसए के। अच्छा, वो जाने माने हाँ, रहे होंगे पायलट। इंडिया की भी रही, फोर्थ थे एक सुबीर सिद्धू जी, वो अच्छा भी यहाँ के उड़े हैं, उनको भी ये जगह काफ़ी पसंद आई है। अच्छा तो मेरी कोशिश ये है कि ऐसे खिलाड़ियों को यहाँ अपनी जगह भी दिखाया जाए, क्योंकि वो एक जगह तक सीमित नहीं रह के होना चाहते हैं, कुछ लोग एक्सप्लोर करना चाहते हैं। तो मैं उनको सजेस्ट करते रहता हूँ कि यहाँ आप आइए, आप देखिए कैसी जगह है। तो जो भी यहाँ आता है काफ़ी खुश रहता है और मतलब उसका अनुभव दूसरों को भी शेयर करता है। हम्म तो ये हमें थोड़ा उनके लिए फैसिलिटेट करना पड़ेगा कि जैसे कि लैंडिंग और टेक ऑफ की अगर वो वैसा अगर अच्छी है तो उनको क्या चाहिए उसके बाद, हवा तो फिर सबके लिए एक समान बिल्कुल नहीं। बिल्कुल। और थोड़ा सा जो ये गेम है, ये अन्य गेमों से इसमें एक तो पॉल्यूशन बिल्कुल नहीं है। जी, हमारे जो शंकरदा है वो कहते हैं ना, ये भविष्य का, वर्तमान और भविष्य का खेल है, और जिसमें कि आप बिल्कुल नेचर को कुछ भी मतलब हानि नहीं पहुंचाते। थोड़ा इस बारे में बताएंगे आप? बस इसमें एक ही हानि हो सकती है कि टेक ऑफ में हम गाड़ी लेके जाते हैं, लेकिन कई टेक ऑफ में हम पैदल चल के भी जाते हैं। अच्छा तो उसके अलावा और कोई हानि नहीं है। हम ना ध्वनि प्रदूषण करते हैं, ना एक वायु तरीके से वायु प्रदूषण, प्रदूषण करते हैं। कोई कार्बन आप नहीं फैलाते हैं? और ना चिड़ियाओं को नुकसान पहुंचाते हैं। और जो हमारे साथ चील उड़ते हैं वो भी हमारे दोस्त बन जाते हैं और हम साथ साथ उनके साथ चक्कर लगाते हैं। अच्छा तो उनके साथ भी अलग अनुभव होता है और उनसे भी हमें सीखने को मिलता है, क्योंकि वो 10 मिलियन ईयर के एवोल्यूशन है, उनको उड़ना उसी से सीखा है इंसान ने। अच्छा। तो हम थोड़ा सा आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि आपने ना, जैसे जो बिरथी फॉल है उससे ऊपर आपका
खलिया टॉप वहां से भी की है। और उसके अलावा कौन से ऐसी जगह हैं जो अनछुई हैं, विशेषकर जो पैराग्लाइडरों के लिए? उसमें गए हैं, बहुत लिमिटेड लोग गए हैं। तो जो बड़ी जो एकदम हिमालय के नज़दीक है या उनके शिखरों से कौन कौन से हैं जिसमें कि आपका शानदार अनुभव रहा है? जी, छिपला केदार की मैंने चोटी से 2 बार पैराग्लाइडिंग करी है, जो कि 4000 मीटर के आसपास है। उसके बाद पंचाचूली बेस कैंप से भी 2 बार उड़ान भरी है। उसके बाद हमें डीएम जब हमारे आशीष चौहान जी थे, उन्होंने गुंजी में पैराग्लाइडिंग का आयोजन करवाया था, शिवोत्सव कराया था, तो वहाँ बहुत मुश्किल था उड़ना, और वहाँ से भी मैंने उड़ान भरी है। और ये मुंशारी खलिया टॉप से 10 बार उड़ान भर चुका हूँ मैं। यहाँ पर पिथौरागढ़ का ऐसा कोई पहाड़ नहीं होगा जिससे मैंने उड़ान भरी ना हो और इसके बाद मैं उड़ के ना गया हूँ। अच्छा, और सबसे जो खूबसूरत जो आपको टोपोग्राफी लगती है वो किस एरिया में लगी आपको? जी, सबसे खूबसूरत तो वैसे मुंशारी की है। अच्छा। क्योंकि मुंशारी में बड़े बड़े पहाड़ हैं और पंचाचूली का दृश्य है, अच्छा, तो उससे सुंदर तो मुझे कुछ लगता नहीं। लेकिन यहाँ से जो रास्ता जाता है गंगोली हाट से, वो पूरा मतलब क्रॉस कंट्री बहुत सा रूट है, अच्छा, तो यहाँ लैंडिंग के भी ऑप्शन है। और जो पंचाचूली का जो व्यू दिखता है और नंदा देवी का व्यू दिखता है, वो मतलब स्मरणीय है बिल्कुल। अच्छा। तो इससे पहले एक राष्ट्रीय लेवल का एक कंपटीशन बागेश्वर में हुआ था ना, उसके बारे में थोड़ा बताइए। आप कहाँ से और कैसे कैसे बागेश्वर पहुँचे? जी, 2 दिन बाद कंपटीशन होना था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं ट्राई करता हूँ, क्यों ना मैं उड़ के चले जाऊँ। तो मैं यहाँ से उड़ान भरी, फिर उसके बाद किस जगह से उड़ान भरी आपने? पिथौरागढ़ के अपने टेक ऑफ से भरी। बड़खा लेक। जी, उसके बाद धीरे धीरे होते हुए मैं यहाँ से चौकोड़ी अपना उसके आगे होते हुए शिखर उनार पहुँचा। शिखर उनार से मैंने देखा कि टेक ऑफ नीचे ही है, तो मैं टेक ऑफ पे लैंडिंग करी। वहाँ पर 1-2 पायलट और थे। फिर दोबारा मैंने उड़ान भरी और चमोली बॉर्डर तक होके आया। तो काफ़ी लंबी फ्लाइट थी, वो जाने में 2 घंटा लगा, और उसके बाद फिर एक और जो दूसरी फ्लाइट थी उसमें 1 घंटा, यानी 3.5 घंटे की फ्लाइट रही है टोटल। अच्छा, और 70 किलोमीटर के आसपास मैंने उसमें एरियल डिस्टेंस कवर करी। अच्छा। तो अभी जो आपने 2 से 3 सालों में जो हवा में जो समय व्यतीत किया, वो लगभग कितने घंटे का रह गया होगा? पिछले साल मेरा 200 घंटे का था, और इसी साल जो कंपटीशन को मिला के मैं 70 घंटे उड़ चुका हूँ। अरे वाह! और उससे पहले मैं 100-150 घंटे और उड़ चुका हूँ। तो मैं 500-700 घंटे आराम से, उससे ज़्यादा ही उड़ चुका हूँ। अच्छा, तो मनीष भाई बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं कि आपने हमें भी मौका दिया आपके साथ रहने का। कल काफ़ी जगह हम लोग घूमने गए। नहीं, आपका इतनी अच्छी हॉस्पिटलिटी आपने करी, तो उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप जहाँ मैं उतरा था वहाँ आप मुझे तुरंत लेने आ गए, और अच्छे से मतलब पूरा आपने अपने मित्रगण वगैरह से मेरा परिचय कराया। तो काफ़ी अच्छा लगा। आपके जो मित्रगण हैं काफ़ी उनका जो विचार हैं वो काफ़ी अच्छे हैं, और मतलब आपका जो फ्रेंड सर्कल है काफ़ी अच्छा लगा मुझे। और नेचर को प्यार करते हैं, तो यही चीज़ हमें देखने को मिलती है। तो मनीष भाई, मैं थोड़ा ये चाहूँगा कि जो मेरा ये किचन गार्डन है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? जी, मैं प्रकृति को, हमारा भी फार्म है और प्रकृति को मैं बहुत प्यार करता हूँ। तो ऐसा होता है कि आप प्रकृति के पास रहते हो तो प्रकृति से आप अपने आप ही प्यार करने लग जाते हैं। तो जो किचन गार्डन जो आपने बनाया है काफ़ी अच्छा है। पहली बार देखा कि इतनी सारी सब्जियाँ एक जगह हो सकती हैं, वो भी यार आप एक साल में 3 बार फसल ले रहे हैं, वो भी छोटे से उनसे। और काफ़ी छोटी जगह में आपने ऐसी नमी बना रखी है, और ऐसा खाद वगैरह और पानी का इंतजाम कर रखा है। और फूल, मतलब हर प्रकार के पौधे हैं इसमें, यहाँ तक कि कट्टों में भी आपने वो लगा रखे हैं। ये करीब 12 साल पुराने हैं कट्टे। तो कट्टे, ये डब्बे टिन के, और ये मैंने ज्यादातर जो थर्माकोल के डब्बे, हाँ, जो वेस्ट चीजें हैं उन्हीं से अपना मतलब कबाड़ से जुगाड़ वाला मैंने ये अपना रखा है। जैसे आप देखेंगे, जैसे हम बाल्टी फेंक देते हैं तो बाल्टी में थोड़ा क्रैक है इसलिए फेंक देते हैं, लेकिन ये मिट्टी से उसको गमला बना रखा है। तो काफ़ी अच्छी बात है, क्योंकि प्लास्टिक तो कभी ख़राब नहीं होता है, इसलिए हमेशा प्रकृति के पास रहना है। तो उसका एक तरीके से हम गमला बना के प्रयोग कर सकते हैं। ठीक, धन्यवाद मनीष भाई।